जरा सोचिए, अगर यूनिवर्स आपको पहले से ही बता दे कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा चमत्कार आने वाला है, तो क्या आप उस संकेत को पहचान पाओगे या फिर बाकी लोगों की तरह नजरअंदाज कर दोगे? क्योंकि सच ये है, यूनिवर्स हमेशा हमें सिग्नल्स भेजता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते। यूनिवर्स आपके साथ लगातार कम्युनिकेट करता है, कभी एंजल्स नंबर्स दिखाकर, कभी सपनों में सिंबल्स भेजकर और कभी अचानक आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स हटाकर। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग इन साइंस को कोइंसिडेंस मानकर टाल देते हैं और ऐसे में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल जाता है। अगर आप इन हिडन सिग्नल्स को पहचानना सीख गए तो यूनिवर्स आपको वो सब दे सकता है जिसके बारे में आपने सिर्फ सपना देखा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे पावरफुल साइंस जो साफ साफ बताते हैं कि यूनिवर्स आपकी जिंदगी में कोई ब्लेसिंग, कोई चमत्कार, कोई बड़ा तोहफा देने वाला है। और अगर आपने इन्हें सही समय पर पहचान लिया तो आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उन करोड़ों में से एक खास आत्मा के लिए है जो जीवन की उस दहलीज पर खड़ा है जहां से भाग्य बदलता है, किस्मत चमकती है और चमत्कार शुरू होते हैं। और अगर तुम सुन पा रहे हो तो समझ लो, तुम वही हो जिसका भाग्य उदय का समय आ चुका है। यूनिवर्स का पहला संकेत, जब दुनिया चुप हो जाए और भीतर की आवाज तेज हो जाए, जब चारों ओर शांति छा जाए, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार सब जैसे दूर होने लगे और अचानक तुम्हारे भीतर कोई आवाज बोलने लगे, तो समझ लेना ब्रह्मांड अब सीधे तुमसे बात कर रहा है। क्योंकि जब तुम्हारी तकदीर जागने वाली होती है तो सबसे पहले यूनिवर्स तुम्हें भीड़ से अलग करता है ताकि तुम अपने असली स्वरूप से जुड़ सको, ताकि तुम्हारी आत्मा वो संकेत पकड़ सके जो तुम्हें वहां पहुंचाए जहां सिर्फ भाग्यशाली लोग पहुंचते हैं। दूसरा संकेत, वो बेचैनी जो किसी बदलाव से पहले आती है। क्या तुम्हें कुछ दिनों से बेचैनी हो रही है? बिना कारण के मन अशांत है, कोई बात नहीं बनी, फिर भी दिल कहता है कुछ बड़ा होने वाला है, तो रुको मत, डरना मत। ये भाग्य उदय की पीड़ा है जिसे सहकर ही कोई साधारण इंसान असाधारण जीवन की ओर बढ़ता है। यही बेचैनी संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है उस वरदान के लिए जो करोड़ों में किसी किसी को ही मिलता है। तीसरा संकेत, जब तुम्हें बार बार असफलता मिलने लगे, जब हर रास्ता बंद हो जाए, हर कोशिश नाकाम हो जाए, लोग कहने लगे तेरे बस की बात नहीं है, तब भी तुम हार नहीं मानते, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा महानता की आग से तप रही है और ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा है। क्योंकि जिन्हें बड़ा वरदान मिलना होता है उन्हें सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। चौथा संकेत, यूनिवर्स तुम्हें अलग अलग तरह से पुकारता है, कभी 11-11 दिखाकर, कभी 7-7-7, 9-9-9 या 5-5-5 जैसी संख्याओं से, कभी किसी अजनबी के शब्दों से या कभी किसी वीडियो के जरिए। जैसे ये वीडियो, ये यूनिवर्स का सीक्रेट तरीका है तुम्हें ये बताने का कि अब वक्त आ गया है, उठो और अपने भाग्य को स्वीकार करो, क्योंकि तुम वही चुने हुए आत्मा हो जिसे ये ब्रह्मांड अब सोने नहीं देगा जब तक कि तुम वो न बन जाओ जो तुम्हें बनना ही है। पांचवां संकेत, जब सब कुछ खत्म सा लगे, वहीं से चमत्कार शुरू होता है। अगर तुमने सब कुछ खो दिया है, सपने टूट गए, भरोसे दरक गए, आंखों में आंसू हैं और दिल में सन्नाटा, तो मुस्कुराओ, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां से ब्रह्मांड तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू करता है। यही वो रात होती है जिसके बाद किस्मत का सूरज उगता है। यही वो मोड़ होता है जहां से तुमसे वो बनते हो जिसे दुनिया एक दिन याद रखती है। ब्रह्मांड का वरदान करोड़ों में किसी एक को मिलता है। हर कोई सपने देखता है, हर कोई मांगता है, मगर ब्रह्मांड सिर्फ उस आत्मा को चुनता है जो हिम्मत नहीं हारता, जो अंत तक विश्वास बनाए रखता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने है तो तुम वो खास आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड अब अपना वरदान सौंपने जा रहा है। और ये वरदान है तुम्हारी सच्ची मंजिल, सच्ची पहचान और सच्ची जीत। अब एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। 1, इस वीडियो को बस देखकर भूल जाना, या 2, इसे ब्रह्मांड की पुकार समझकर अपने जीवन को बदल डालना। अगर तुमने आज से, अभी से हर दिन अपनी आत्मा से जुड़कर उस शक्ति को स्वीकार कर लिया जो तुम्हारे भीतर है, तो कोई शक्ति नहीं जो तुम्हारी किस्मत को रोक सके। क्योंकि जिसका भाग्य उदय पास होता है
उसके सामने यूनिवर्स खुद आकर कहता है, अब तुम्हारी बारी है। अब नंबर 2, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा चरण यह समझने से संबंधित है कि आप ब्रह्मांड से क्या पूछना चाहते हैं। आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप उससे पूछना चाहते हैं? जब आप उससे वह मांगते हैं तो वह अवश्य मिलता है। उसके पूरा होने के संकेत मिलते हैं। उन रास्तों के संकेत आपको जरूर मिलते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि आपको वे बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे आपने मांगा था, क्योंकि अगर अपने दिल में किसी के प्रति नफरत और नकारात्मकता लेकर ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश की है तो आपकी प्रार्थना विफल हो सकती है। पूरे सम्मान और भावना के साथ पूरे दिल से ब्रह्मांड को महसूस करें। कोई द्वेष मत रखो। अपने नेक इरादों को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का प्रयास करें और आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं और महसूस करते हैं कि वह वास्तव में क्या चाहता है। अपनी आंखें बंद करें और अपना सारा ध्यान अपने दिल और सांसों पर केंद्रित करें। गहरी सांस लेना एक बार ब्रह्मांड के साथ संबंध स्थापित करने से आपके इरादे मजबूत हो जाएं, और यदि आप इसके प्रति जागरूक हो जाए तो ब्रह्मांड की शक्ति आसानी से आपकी तकदीर और आपके जीवन में आने की कोशिश कर सकती है। वह आपका जीवन बदलने का प्रयास करेंगे। नंबर 3, कल्पना कीजिए दोस्तों। कल्पना शक्ति एक अनमोल शक्ति है जो ब्रह्मांड ने मनुष्य को उसे ईश्वर द्वारा दी है। इसके प्रयोग से व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज को सक्षम बनाने में संभव होता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिल में सच्चे इरादे के साथ आप अपनी आंखें बंद करते हैं और ब्रह्मांड की शक्ति को देखना शुरू करते हैं। महसूस करें कि आप शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। कल्पना करें कि आपने ब्रह्मांड से क्या मांगा था। कल्पना करें कि आपको वह मिल गया है। अपनी सभी 5 इंद्रियों का उपयोग करें और इसे महसूस करें। यदि आप किसी स्थिति की कल्पना करते हैं तो उसे चीज को महसूस करें जो आपने मांगी थी। महसूस करें कि वह स्थिति सच हो गई है। अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करें। इस शक्ति का रहस्य है कि आप अपना पूरा ध्यान अपनी भावना पर केंद्रित करने में छिपा है। अपनी प्रार्थना को महसूस करें। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, उतना ही अधिक आप उसे महसूस कर पाएंगे। ब्रह्मांड आपकी उन इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करेगा। नंबर 4, ब्रह्मांड को धन्यवाद दो दोस्तों। जब आप अपने आप को शाश्वत शांति और संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं तो यह भगवान के साथ संवाद करने और उनसे कुछ भी मांगने का सबसे अच्छा समय है। कृतज्ञता व्यक्त करके शुरुआत करें, क्योंकि यह आपकी भावना को ब्रह्मांड तक भेजता है और आपके द्वारा भेजी गई प्रार्थना ब्रह्मांड द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। आपके हृदय द्वारा ब्रह्मांड के प्रति व्यक्ति की गई कृतज्ञता एक अलग कंपन आवृत्ति का उत्सर्जन करती है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अपनी आंखें बंद करो और स्वयं को खोजने का प्रयास करो। खुश रहें और ब्रह्मांड, ईश्वर और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, अपने आप को मुक्त करो दोस्तों। एक बार आप जब इन सभी चीजों को अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे तो उसके बाद उसके इस्तेमाल से आप खुद पर पूरा नियंत्रण छोड़ देते हैं। जब आप स्वयं उस स्थिति का अनुभव करते हैं तो आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह सोचने की जरूरत भी नहीं है कि यह ब्रह्मांड आपको यह शक्ति कैसे देगा, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ ब्रह्मांड ही जानता है। इस शक्ति का मतलब यह नहीं है कि आज से आप 24 घंटे बैठकर इसका उपयोग करें और ब्रह्मांड से बात करें। वास्तव में यह कोई साधारण चीज नहीं है जिसे ब्रह्मांड एक एक्सप्रेस कोरियर की तरह आप तक पहुंचेगा, लेकिन अब आपको अपना जीवन अधिक सकारात्मकता और चेतना के साथ जीना होगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर किसी भी रूप में मिलेगा, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके लिए आपको हमेशा अपने आसपास अलर्ट रहना चाहिए। आप और होने वाले संयोग से सावधान रहें, क्योंकि भगवान आपको इसी तरह से संकेत देते हैं। बस आपको उसे समझना है और हर घटना और वातावरण में होने वाले हर बदलाव के बारे में जानकारी रखते हैं और ब्रह्मांड के संकेत को समझने की कोशिश करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। इससे आपकी मनोकामना 100% पूरी होने लगेगी। अब इन सभी प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण है नंबर 6, जो कहता है कि ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा रखें। आपने जो मांगा है वह आपको मिलेगा।
लेकिन आपको वह समय पर मिलेगा जो आपके लिए सही होगा। आपको विश्वास रखना होगा कि जो प्रार्थना, जो इच्छा आप भेजेंगे वह सही समय पर आपके पास वापस आएगी। एक बार जब आप ब्रह्मांड में अपनी प्रार्थना भेज देते हैं तो आपको उसकी पूर्ति की प्रक्रिया पर विश्वास करना होगा। हर दिन आपको इमोशनल रहना होगा। आपका हृदय से उसे प्रार्थना का उत्तर ब्रह्मांड से बात करने और अपनी इच्छा को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए सबसे पहले आपके पास अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। ब्रह्मांड को मिस संकेत न दें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने दिमाग को आराम दें। इस बारे में सोचें कि आप ब्रह्मांड से क्या चाहते हैं। उसके लिए अपने दिल में प्यार बनाए रखें। अपना दिल साफ रखें, उसे सकारात्मक रखें। अब अपने ब्रह्मांड से जो चीज मांगी है उसे पूरे दिन से महसूस करें और ब्रह्मांड के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। अपनी प्रार्थना को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के बाद उसे अपने जीवन में सच होने की प्रतीक्षा करें। अपने वातावरण में हो रहे परिवर्तन को महसूस करें और ब्रह्मांड के विकास को समझने का प्रयास करें और हमेशा दयालु रहें। बस यही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आपको यह मानना होगा कि इस प्रक्रिया के बाद आपकी हर इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंच गई है। अब बस इसे पूरा होने का इंतजार करें। यह पूरा हो जाएगा और यह जरूरी है। आपको बस थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन इन सब के लिए अगर कोई जरूरी चीज है तो वह है समय, जिससे ब्रह्मांड से बात की जा सके। मैं आपको ब्रह्मांड में निहित शक्ति और रहस्यों से आध्यात्मिक रूप से जोड़ेगा। आप खुद को एक ऐसी दुनिया में पाएंगे जहां आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा होगी और जब आप इन 6 नियमों का पालन करेंगे तो आपकी हर वह इच्छा पूरी हो गई। इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो मददगार साबित होगा। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए पूरे दिल से ब्रह्मांड से प्रार्थना करें, उसे पर विश्वास करें, हमेशा सकारात्मक रहें और भगवान में विश्वास रखें और ब्रह्मांड से बात करने वहां तक पहुंचाने के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी और यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।